ओ वही सर्वव्यापक प्रभु के बारे प्रत्येक दिन कुछ-कुछ विषय हमारा हृदबोध हो रहा है। इसी प्रक्रिया में हम कितने दूर गए और कितने बाकी है, ये सारी बातें योग दर्शन में पता चल जाता है। मेरा विवेक हो गया है, मेरा वैराग्य हो गया है, मेरा संप्रज्ञात समाधि कैसा है, मेरा अभ्यास ठीक चल रहा है, पर वैराग्य, असंप्रज्ञात समाधि, मोक्ष आदि सारे विषय थोड़ा-थोड़ा हम अपने अंदर अनुभूति में आने की उपरांत जान लेते हैं। हाँ, मेरा ये हो गया है। और ये जानकारी तब संभव होता है जब हम उसका लक्षण को पहले से जानते थे। लक्षण को जानने से हम कह पाते हैं, हाँ, हाँ, ये लक्षण कहा गया था। प्रभु प्राप्ति के पहले ये सारे छोटे-छोटे लक्षण चलता रहता है। वैराग्य में ऐसा होता है और अन्य-अन्य संप्रज्ञात समाधि, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इनमें भी ऐसा-ऐसा स्थिति होते हैं। अगर हम थोड़ा-सा पढ़ लिए हैं, मन में है, तो हमको एक उत्साह मिल जाता है कि हाँ, अब मैं जान लिया हूँ, इतने आगे मैं गया हूँ। इस प्रकार से अपना गति का आकलन हम कर लेते हैं कि मैं इतने दूर तक गति कर लिया हूँ और इतने बाकी है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में या अनजाने में भी कोई इस प्रक्रिया में अगर स्वयं को ढाल लिया, आप जानते हैं यम, नियम, ये 10 चीज को आप जानते हैं और वो व्यक्ति ये 10 चीज को नहीं जानता लेकिन आचरण करता है। उसको पता नहीं है कि सत्य बोलने से क्या होता है। एक बच्चा को होता है ना वही बात, बच्चा को पिताजी बोल रहा है कि भाई पापा घर में नहीं है, बोल करके बोल दो। तो बच्चा जाकर के बोल देता है, पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं है। इस प्रकार से अनजाने में भी अगर ये 10 आचरण हम कर रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 चीज हम अगर किए जा रहे हैं व्यवहार काल में, तो फिर चल रहा है। हमारा धर्म में जो कुछ भी होना था वो हो रहा है। वो आहिस्ता-आहिस्ता संगठित होते-होते हमको एक दिशा में लिए जा रहे हैं।
कोई तकलीफ और नहीं होगा। कैसे आप क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पर, वो तकलीफ नहीं होगा आपको। हाँ, ये ज़रूर है, धर्म के नाम पर कोई अगर इन्हीं दसों से विपरीत आचरण अगर आप कर रहे हैं, तो फिर आपको फ़र्क पड़ जाएगा। अगर ये 10 नियम ये 5 नियम, 5 यम हम पालन नहीं कर रहे हैं और उसके आगे का जो 6 बाकी बचा, 8 है ना अष्टांग योग, तो वो 6 वो कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आप यही नहीं पालन कर रहे हैं, तो आपका आसन तक भी सफल नहीं हो सकता। अर्थात मैं ये कह लिया आपको अभी कि आप बैठ ही नहीं सकते। आप बैठने से आपका मन ऐसा उतावला होगा कि आप पैर से खड़ा होकर के और कहीं चले जाएँगे। ये 10 जो यम नियम ये आपका आधार ही है इस इस रास्ते में जाने के लिए। परमात्मा का शरण में रहना वो तो आधार है ही। परमात्मा को अपना मान करके सब कुछ काम करना वो तो आधार है ही। पर ये दोनों बातें यम नियम एक पक्ष में और दूसरा पक्ष में परमात्मा को अपना सब कुछ दे करके समर्पित रहना, ये दोनों बातें एक साथ चलता रहता है। तो फिर वो योगी शीघ्रता से प्राप्त करता है परमात्मा को। नहीं तो फिर उसको अपना अस्तित्व का अहम भाव रोकते रहता है। आप यम नियम में अंत में ईश्वर प्रणिधान जो शब्द है ना, वो यही है। ये दूसरे पक्ष में जो बोल रहा था, वो भी यही नियम में आ जाता है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये ईश्वर प्रणिधान का महत्व अत्यंत अधिक इसलिए है कि वही ईश्वर प्रणिधान से ही वो परमात्मा आपको सपोर्ट कर देता है, आपकी रक्षा कर लेता है, आपको अन्य सांसारिक विचारों से एकत्रित करके प्रभु के ओर वो ले लेता है, अपने आप ले लेता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरी और एक विषय है। यहाँ स्वाध्याय जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये स्वाध्याय का अर्थ ये सारे किताबें को पढ़ डालना ऐसा नहीं है। ये अनेक पुस्तक है, व्याकरण से आपका आयुर्वेद से हैं? और संस्कृत हो गया, दर्शन 6 दर्शन हो गया, 11 उपनिषद हो गए और फिर 4 ब्राह्मण हैं, उसके बाद वेद हैं 4। ये सारे के सारे जब तक नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा, ये बात नहीं है। ये सारे के सारे आपका साधन है ही, पर उनकी अनिवार्यता नहीं है। ये सारे के सारे साधन आपकी एक चीज को बढ़ावा देने के लिए है कि उनके ऊपर आपका भरोसा और प्रेम। ये ईश्वर के बारे सारे वेद गा रहे हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को, प्रकृति के बारे जानकारी को और जीव अपना आत्मा के बारे जानकारी को। लेकिन अगर आप जान लिए हैं और दृढ़ता से कह रहे हैं कि हाँ ईश्वर ये चारों ओर हैं, तो फिर आधा पाठ हो गया। वो पाठ पढ़ करके जानना इस बात को, ये और जरूरत नहीं पड़ रहा है।
दूसरी बात आप जान लिए हैं कि ईश्वर आप साधक को प्रत्येक क्षण देख रहा है और आपकी जो आवश्यकता है, वो पूर्ण करने लगे हैं। अगर कोई साधक को एहसास हो गया कि अरे, मैंने ऐसा सोचा था कि प्रभु को मैं ऐसा बोलूं, मांगूं, लेकिन प्रभु ने बिन मांगे मुझे दे चुका है। अगर ये एहसास हो गया वो साधक को, तो वो सब चैप्टर क्लोज। उसका कोई जरूरत नहीं है कि परमात्मा जानता है मेरी बात को, सुनता है मेरी बात को, देता है भी। ये सारी विद्या और जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उस विद्या का सारांश आपको पता चल गया, एहसास कर लिया अंदर से। वो आपका प्रत्यक्ष हो गया है उस विद्या। इस प्रकार से हमको देखना पड़ेगा परमात्मा के ऊपर भरोसा हमारा कितना है। युक्ति बहुत अधिक करना आवश्यक है ही नहीं। कम कम करें, थोड़ा बहुत करें, जानने के जिज्ञासा के लिए करें। जो आवश्यक पड़ रहा है ना, अभी मेरे ये बात जिज्ञासा आ गया, तो मैं पूछ लूं गुरुदेव को। इस प्रकार से आहिस्ता सॉरी, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके, कोई विचलता मन में नहीं रख के, कोई असंतोष नहीं रख के, कोई परिवेश के विरुद्ध नहीं जा करके, प्रारब्ध को स्वीकार करके, जो स्थिति आपका है उसका स्वीकार कीजिए। वही तो प्रभु के ऊपर आस्था ना। ठीक है, प्रभु मेरे प्रारब्ध दे रखे हैं, मुझे इसी स्थिति में रखे हैं। ये मेरे जो संस्कार की अभी संस्कार समूह है, वो मेरे कमाई है। वो मुझे प्रभु दे दिया है। वो मेरा प्रारब्ध है ना। उस संस्कार के अनुसार थोड़ा थोड़ा बुद्धि से क्रियमाण कर्म करते करते उस संसार को मैं पार हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को मैं मना चुका हूं। मुझे एहसास हो रहा है कि परमात्मा है, मेरे बात सुनता है और मेरे जो आवश्यक है उसको कर देता है। वो देता है, मैं लेता हूं। ये अगर भरोसा रह गया, तो ये एक ईश्वर प्रणिधान का स्थिति आपका बन रहा है। अब आपका द्रुत गति से आप आगे निकल सकते हैं। आपका दोनों पहिया सही है। एक पहिया अभ्यास, दूसरा पहिया आपका वैराग्य। ये दोनों पहिया अगर सही रह गया ना, तो फिर आपका रथ आगे आगे जाने के लिए समर्थ हो जाता है। अब बात आई कि कैसे ये वैराग्य को दृढ़ करें हम, कैसे ये अभ्यास को दृढ़ करें। कल अभ्यास के बारे बोला था मैंने, आज वैराग्य के बारे फिर कुछ विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वैराग्य का अर्थ है कि राग रहित होना, पूरा सीधा सीधा रास्ता है। वैराग्य और राग, ये दोनों अपोजिट हैं। जो द्रव्य इस संसार में है, उन उन प्रति, उन द्रव्यों के प्रति मेरा आकर्षण है, तो फिर ये राग की स्थिति है। वे अगर मुझे खींच रहे हैं अपनी ओर, तो ये राग की स्थिति है। मैं अगर
सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये पदार्थ के बिना भी मैं चल सकता हूँ, तो फिर वो राग की स्थिति है। वैराग्य, उसको पलटा देना। वो साधक जानता है कि ये जो द्रव्य है, ये साध्य नहीं है, ये लक्ष्य मेरा नहीं है, ये मेरा एक साधन है। जब चाहे तभी मैं कार चलाएँगे क्योंकि कार मेरा साधन है। जब मेरा ज़रूरत नहीं है, गैरेज में पड़ा रहे, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। वही साधन के साथ लक्ष्य की ओर जाने का एक इच्छा हमारा सदा रहे। पर वही साधन हमारा साधन की दृष्टि से हमारा मन में रहे, ना कि लक्ष्य की दृष्टि से। तो साधक देखता है ये सारे के सारे द्रव्य मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा साधन ही है, इनका उपयोग मैं करूं। अब बात आ गई उपयोग करने का। कोई कहता है कि आग की अंदर घुस जाने से मुझे आनंद लगेगा। अपना जो क्या बोलते हैं विंग्स है कीड़ा का विंग्स वो जल जाता है। ऐसा एहसास हम सभी का हो चुका है। जितने जितने अभी हम इसी फोरम में हैं, सभी का हो चुका है। सिर्फ जानना है कि वो जलता है और जलाने का द्रव्य क्या है? ये सारा संसार के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, वो हमको जलाता रहता है। हम सोचते हैं कि इन सारे द्रव्यों से, जड़ द्रव्यों से और चेतन द्रव्यों से, मतलब रिश्तेदारी, ये दोनों से मुझे सुख मिलेगा। ये जो सिद्धांत हमारे मन में पाल रखे हैं, वो जलाता है। रसगुल्ला रस देगा ही, चरमरा चीज, कोई मिक्सचर आपको टेस्टी लगेगा, आचार अच्छा लगेगा, रोटी, दाल, पायस कुछ भी जो अच्छे-अच्छे चीज़ हैं, आपका रस देगा। लेकिन उसको उपयोग करने का लक्ष्य अगर आप बना लिया, तो फिर आप हार जाएँगे। सिर्फ आप अगर खाते रहें, सोते रहें, ऐसे मिल जाएगा ईश्वर, ऐसा नहीं होने वाला है। और फिर और तकलीफ हो जाएगा जब वो अभ्यास हो जाता है। क्या आप सभी लोग चाय की दास है या नहीं है? चाय की समय हो जाने से वो चाय उसको बुलाता है, इधर आओ, पियो इस पियो मुझे। नहीं, नहीं, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। वो नहीं मानता उसका दिल। वो फिर वही डॉक्टर मना किया हुआ जो चाय का मिठास चाय उसको वो ग्रहण कर लेता है। तो दास है या नहीं? नौकर हो गया वो। ऐसे ये राग की स्थिति हमारा बनता चला जाता है। जितने साल तक हम कोई अभ्यास करते हैं, उतने साल तक हमारा जो उसके प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाता है और वही आकर्षण दिन प्रतिदिन दृढ़ होते-होते हमको अवैरागी बना देता है। हम थोड़ा-सा सूक्ष्म बुद्धि से उन बातों को देखें। मिठास हमको सुख देता है, ये हमारा निर्णय है। वो मिठास को हम चाहते हैं, इसलिए रसगुल्ला हम खाते हैं। लेकिन अगर मिठास में सुख है,
तो उस सभी को सुख देना चाहिए। कई लोग मैं देखा हूँ, वे मीठा को पसंद ही नहीं करते, पसंद नहीं करते। वो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है, पसंद ही नहीं है उनके। और करेला जो हम अच्छा नहीं कहते हैं, कई लोग देखा हूँ कि वो लोग सुखपूर्वक करेला ही करेला खाते हैं। क्या मामला है? क्या ये सारे सांसारिक द्रव्य के अंदर अगर सुख है, तो ये दोनों को वो समान सुख देना चाहिए, या तो दो दुःख है, तो दोनों को दुःख देना चाहिए था। बराबर है? ये इशारा कर रहा है कि हाँ, ये जो सांसारिक द्रव्यों में ना सुख है, ना दुःख है। तो फिर ये अनुभूति मुझे क्यों हो रहा है? जब मैं रसगुल्ला खाता हूँ, मैं आनंदित क्यों होता हूँ? जब वे कोई कचौड़ी खा लेता है या कोई करेला खा लेता है, वो आनंदित क्यों होता है? वो सुखी क्यों हो जाते हैं? ये हमारा मन के निर्णय का आधारित सुख या दुःख होता है। जो चीज़ हम बुद्धि में सोच लिए कि ये पदार्थ मेरा अनुकूल है, उसको ग्रहण करते हैं। वो सुखदाई हम मानते हैं। वो करेला हो, क्विनाइन हो या फिर मिठास हम ग्रहण करते हैं। तो इस पदार्थ में सुख है, ये निर्णय कौन लिया? वही साधक लिया है ना, वही आदमी लिया है ना। और इसीलिए उस पदार्थ से सुख वो लेता है और दूसरा लोग उस पदार्थ को दुखदाई मानने के कारण उससे दूर हट जाता है। तो हमको इस प्रकार से देखना पड़े, तो सुख कहाँ है, कहाँ नहीं है, दुःख कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये हमारा बुद्धि आधारित होता है। हमारा बुद्धि फिर परिवर्तनशील है दिन प्रतिदिन। अभी आज एक चीज़ हम ग्रहणीय नहीं मानते हैं, तो ये कल भी नहीं मानेंगे, ऐसा बात नहीं होता है। वही एक ही व्यक्ति एक ही द्रव्य में आज अनासक्त है, कल वो आसक्त हो सकता है। इस प्रकार से द्रव्यों में सुख और दुःख नहीं रहता है। द्रव्य तो केवल 5 चीज देता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, है ना? ये तो 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से बाह्य जो 5 विषय वाला द्रव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वाला द्रव्य को हम दर्शन करके हम खुशी या दुखी होते हैं। आँख में दर्शन सिर्फ तो नहीं, आप समझ रहे होंगे कि नाक से हम दर्शन करते हैं, कान से भी दर्शन करते हैं, स्पर्श से दर्शन करते हैं, जीभ से तो दर्शन होता ही, मिठाई का कितना मिठास है। तो इस प्रकार जितने-जितने सांसारिक द्रव्य हैं, उनसे अगर हम दर्शन करके सुखी दुखी हो रहा है, तो फिर हम अवैरागी हैं। हम समदर्शी नहीं रहा। हम सुख के समय सुखी हुआ, दुःख आया तो उसको त्याग करने की इच्छा की। जो द्रव्य मुझे अनुकूल लगा, उसको ग्रहण कर रहा हूँ। अनुकूल और प्रतिकूलता, ये दोनों मेरा सीमित बुद्धि आधारित है। ये याद रखिए आप। मेरा सीमित बुद्धि, उसके आधार में ये है।
मेरा कई प्रकार की थ्योरी आजकल चल रहा है। कम्युनिज़्म थ्योरी है, मार्क्सिस्ट, लेनिन, आपका अ, मुसलमान थ्योरी, आपका ईसाई थ्योरी, हिंदू थ्योरी, अनेक-अनेक थ्योरी इस दिमाग में पड़ा हुआ है। लेकिन अंतिम जो है ये सभी थ्योरी इन सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि मनुष्य सुखी होने के लिए कोशिश करता रहेगा। वो कभी दुखी नहीं होना चाहता। दुःख को हटाना और सुख को ग्रहण करना, सुखी होना, ये आत्मा का लक्षण है। चाहे वो चींटी हो, घोड़ा हो, मनुष्य, गाय हो या तो हाथी हो। ये सभी प्राणी सुख के पीछे जो जा रहा है, वो सुख कैसा है, वही निर्णय ही अलग-अलग हो रहा है। और मनुष्य के अंदर ये निर्णय और भी डाइवर्सिफाइड है। कोई किसी को बचा करके सुखी होता है, मैं बचा लिया, बहुत खुश लगता है कि मैं बचा लिया। और कोई कहता है कि नहीं, मैं सभी का हत्या करके सुखी होंगे, जन्नत जाएँगे, बहादुर हूर मिलने वाला है मुझे। अपना-अपना कांसेप्ट है। अच्छा, तो फिर आपका कांसेप्ट के अनुसार क्या वो सुख दुखी हो जाएगा या दुःख सुखी हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। सुख अपनी जगह में रहेगा और दुःख अपनी जगह में। अगर आपको गधा घोड़ा बना रहे हैं परमात्मा, तो फिर कर्म के आधार पर आपको वो गधा घोड़ा बनाएँगे ही। कोई जन्नत अगर है तो है, अगर नहीं है और मैं मान लेता हूँ कि जन्नत है, स्वर्ग है, तो फिर वो मेरा भ्रम है। इस प्रकार से हमको अपना ही शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अपना मन में इस धर्म के बारे, इस प्रभु के बारे क्या-क्या राय है, वो आपका राय मेरे साथ मैच नहीं करता है, तो फिर हम दोनों का राय के अनुसार प्रभु कैसे हो जाएँगे? करोड़ों लोग की राय करोड़ों लोगों से भिन्न होता है, तो परमात्मा किस जैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा परमात्मा। वो जैसा है, ये करोड़ों भिन्नता को मिटा करके वो जैसा है वैसा ही हमको सोचना पड़ेगा। दूसरा कुछ उपाय नहीं है। आपके लिए परमात्मा अपना धर्म, अपना स्वभाव परिवर्तन कर देगा? ऐसा नहीं होने जा रहा है। आपको अपने अंदर ये वृत्ति ले आना पड़ेगा कि सच में ईश्वर है, सच में गधा-घोड़ा बनाता है। कुछ दिन के बाद सिर्फ 3000 दिन या 6000 दिन, उसके बाद मैं उनके पास जाकर के खड़ा होंगे, वो पाप पुण्य तौलेगा, अगर पुण्य अधिक है, तो फिर मुझे फिर मनुष्य जन्म दे देगा, अगर पाप अधिक हो गया, फिर मुझे गधा-घोड़ा बनना पड़ेगा। बस, बहुत ज़्यादा दिमाग-पाची करने की ज़रूरत इसमें है ही नहीं। थोड़ा बहुत मोटा-मोटा के हिसाब से जो सारा ये दर्शनों, वेद या उपनिषदों में है, उसी के बारे जानकारी करके करते रहना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 10 चीज़ करते रहना है, तो फिर पुण्य होता रहेगा, तो फिर का पाप पाप कम होगा, तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। हमको इस प्रकार से जो जानकारी हम ले रहे हैं, ये हमारा बुद्धि का एक स्तर आ जाता है। उस स्तर में हम जान पाते हैं,
क्या सही हो सकता है और क्या सही नहीं हो सकता है, ये जानकारी करने की एक क्वालिफ़िकेशन, एक योग्यता हमारा हो जाता है। उस योग्यता को विवेक बोलते हैं। ये विवेक से हम सारे पदार्थ को देखने से ये सारे पदार्थ का सूख में, वो पदार्थ में नहीं, वो पदार्थ का रस में नहीं, पदार्थ से अगर सुख लेने की इच्छा से ग्रहण किया, तो फिर हमारा 4 दुःख मिल जाता है, जो कि योगी लोग देख लेता है। क्योंकि विवेक जागृत हो गया है, इसलिए उनको दिखाई पड़ता है कि भाई ये पदार्थ जो है ना, ये सुख-दुःख लेने के लिए नहीं है, इसका कुछ अलग पर्पस है। ईश्वर बनाए है, निष्फल नहीं बनाया है। इसका उपयोगिता है। इसको उपयोग करके मैं मोक्ष प्राप्त करना है ना, इसको ऐसे ही, उतने ही, उसी प्रकार से मैं उपयोग करेंगे, जैसे मैं उसको सही-सही जान लिया हूँ, क्योंकि मेरा विवेक हो गया है इस द्रव्य के साथ। ऐसे आप अगर देखें, तो हम सभी का वैराग्य संभव है। हम भी सोच लें थोड़ा कि कैसे परिणाम दुःख क्या है, जो कि सुख के साथ मिला हुआ है। ताप दुःख क्या है, जो कि सुख के साथ मिला हुआ है। संस्कार दुःख, गुणवृत्ति विरोध दुःख, ये 4 दुःख कैसा है, जो कि संस्कार सुख के साथ मिला हुआ है। सारे द्रव्य से हम सुख लेना छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि हमको पता चल गया कि भाई ये जो खीर है, इसमें थोड़ा-सा पोटेशियम साइनाइड विष मिला हुआ है। बस काफ़ी। यही जानकारी पहले से नहीं था, तो ये जो खीर है, इसको लेने के लिए तरस रहे थे और उतने ही जानकारी अब हो गया कि हाँ, इसमें पोटेशियम साइनाइड थोड़ा मिला हुआ है। तो जो जिसके प्रति हमारा आकर्षण था, वो आकर्षण रहेगा क्या? नहीं रह सकता। ऐसे ही सारे संसार का शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ हम ये 4 दुखों को मिला करके देखें, अगर पता हो गया, तो फिर हम जान लेंगे कि नहीं, नहीं लेंगे, केवल उपयोग करेंगे। 2 रोटी खा रहे हैं, तो 4 नहीं खाएँगे। अच्छा टेस्टी लग गया सब्ज़ी, तो 3 नहीं खाएँगे। क्योंकि मेरा शरीर को बढ़ाना बढ़ाना ये रोटी खाने का उद्देश्य है। शरीर को ताकत देना, ना कि एसिडिटी होकर के फिर विष बना देना। आजकल शीत ऋतु में आइसक्रीम बिक्री होता है। आप देखे हैं या नहीं? पहले ऐसा नहीं था। पहले से आपको मिल बंद रहता था, ये ठंडी मौसम में। आजकल सभी लोग वो जागरूकता नहीं है, वो जागरूकता नहीं कहलाता। वैसे मांस खा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं अहिंसा का पालन कर रहा हूँ। ये जागरूकता नहीं है। आप पाप कमाते रहो और सोचते रहो कि विद्या, वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है। आप वाक्यबीरा बन जाएँगे। आप अनेक लोगों को प्रभावित करने की सामर्थ्य है तो उसको प्रभावित भी कर डालेंगे, पर वैराग्य नहीं हो सकता।
आपका विवेक जागृत नहीं हो सकता। विवेक जागृत के लिए तो ये 5 यम और 5 नियम दैनंदिन पालन करना अनिवार्य है और जब तक विवेक जागृत नहीं हुआ है, तब तक वैराग्य नहीं होगा और अभ्यास आपका निष्फल होता रहेगा। ये 2 पहिया, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य, ये दोनों अगर ठीक नहीं रहा, तो आपका रथ नहीं चलने वाला है। आगे आप उन्नति नहीं कर सकते। आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं। इस प्रकार से हमको दोनों की अनुभूति कर लेना पड़ेगा और उस अनुभूत विद्या के साथ स्वयं को सजा करके परमात्मा के सम्मुख रखें हम, तो परमात्मा हमको ले लेगा। हाँ भाई, आ जाओ। शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।